नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन या फिर मालवेयर दोनों में से किसी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मालवेयर को। यह एक लेंदी टॉपिक है, इसलिए वीडियो मल्टीपल में होगा, मतलब एक से अधिक वीडियो होंगे। तो चलिए आप लोग इस पर अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार मालवेयर है क्या। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मालवेयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो मालवेयर अगर हम देखा जाए तो मालवेयर का पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या समझ में आया? तो इसका पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मैलिशियस वर्ड मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर तो हम सभी जानते हैं। तो मैलिशियस का मतलब हो जाता है दुर्भावनापूर्ण। अब जरा आप पढ़िए, क्या मालवेयर क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। अब किसी भी चीज की भावनाएं अगर अच्छी नहीं है तो वो अच्छे काम कैसे कर सकता है? मतलब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, क्या करना चाहें? डिफाइन, तो कैसे करेंगे? ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर जो सिस्टम या फिर नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर जो या तो सिस्टम को या फिर नेटवर्क को, ध्यान दीजिए, या तो सिस्टम या पूरा का पूरा नेटवर्क, दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मालवेयर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को या फिर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मालवेयर। अगर हम बात करें मालवेयर, तो मालवेयर की श्रेणियां क्या हैं? मालवेयर के टाइप एक्चुअली हैं कौन कौन से? तो दोस्तों, मालवेयर की बहुत सारी श्रेणियां हैं, जिसे मैं एक एक करके आपके सामने रखता जाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालवेयर की पहली श्रेणी है वायरस, जिससे आप सभी परिचित हैं। दूसरे का नाम है वॉर्म। तीसरे का नाम है ट्रोजन हॉर्स। चौथे का नाम है कीलॉगर। पांचवे का नाम है रैंसमवेयर। छठवें का नाम है रूटकिट। सातवें का नाम है बैकडोर। और आठवें का नाम है एडवेयर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कई सारे हमारे मालवेयर होते हैं, जैसा वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर, रैंसमवेयर, रूटकिट, बैकडोर, एडवेयर। अब यहाँ पर मैं ज़ॉम्बी और टाइम बॉम्ब को भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रमुख तौर पर यही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर, रैंसमवेयर, रूटकिट, बैकडोर्स और एडवेयर। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, इनमें से एडवेयर ऐसा होता है जिसे कई बार हम क्या करते हैं? इसकी श्रेणी से निकाल देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है ये हमेशा मालवेयर का हिस्सा हो, जरूरी का हिस्सा हो। वो चीज क्या है? वो जरूरी नहीं है। तो कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पर एडवेयर को इसका हिस्सा नहीं मानते, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं? इसका हिस्सा मान रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का पूरा नाम क्या होता है? फिर हम देख लेते हैं वायरस का पूरा नाम है क्या। चलिए, तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन
रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ध्यान दीजिए SEIGE और SEIZE यहाँ दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर है क्या, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो पहली बात अगर हम देखें, अगर हम हर वर्ड की मीनिंग निकालें तो काफ़ी हद तक हमें कंप्यूटर मतलब जो वायरस है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारियाँ, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, अंडर तो हम किसकी तरफ प्रपोजिशन है, और सीज मतलब होता है बंधक। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, क्या देखें डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र की जानकारी के बिना, ध्यान दीजिए यूज़र की जानकारी के बिना सिस्टम में घुस जाते हैं तथा महत्वपूर्ण जानकारियों व संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र की जानकारी के बिना सिस्टम में घुस जाते हैं तथा महत्वपूर्ण जानकारियों व संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वायरस। और वायरस का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि वायरस आखिरकार ये सब कर कैसे पाते हैं। तो क्या देखेंगे कि वायरस कैसे काम करते हैं। तो देखा जाए, अगर आप में से जो लोग बायोलॉजी पढ़ के आ रहे होंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक इसके बारे में नॉलेज होगी। अब भाई कैसे नॉलेज होती है, तो हम सभी ने बायोलॉजी में एक वर्ड पढ़ा है कि वायरस ना तो जैव है ना जैव, मतलब ये जैव और अजैव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। मतलब अकेला वायरस कोड अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या हो, अकेला वायरस कोड हो, अकेला क्या हो, वायरस कोड हो, तो ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ध्यान रखिए, अकेला वायरस कोड कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो भाई ये नुकसान कैसे पहुंचाता है, तो वायरस कभी भी अकेले काम नहीं करेगा। तो कैसे काम करता है, जो वायरस होता है हमारा, यह अटैच हो जाता है फाइल, फोल्डर या किसी एप्लीकेशन से। किससे अटैच हो जाता है, कोई भी फाइल से, किसी भी फोल्डर से या किसी भी एप्लीकेशन से, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं होस्ट फाइल। क्या बोलते हैं, होस्ट फाइल कहते हैं। तो वायरस अकेला वायरस कोड कभी भी इन्फेक्ट नहीं करता, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान किसके साथ पहुंचाता है, तो वायरस जब आपके पास क्या हो, वायरस कोड प्लस होस्ट फाइल आ जाए, दोनों चीज़ें हो जाएं, तो अब ये कैसा हो जाता है, अब ये हो जाता है खतरनाक। कैसा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। अब भाई कैसे डेंजरस हो जाता है, ज़रा उसको भी समझ लीजिए। अब होता क्या कि वायरस खुद रन नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया ये कभी रन नहीं करता। रन कौन करता है, होस्ट फाइल। तो जब भी होस्ट फाइल रन होगी, होस्ट फाइल रन होगी, तो इसके साथ में क्या रन होगा, वायरस कोड भी रन होगा। ये भी क्या हो रहा है, वायरस कोड भी रन हो रहा है। और वायरस कोड रन होगा तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये अपने काम को करना शुरू कर देगा। अब वायरस कई अलग अलग तरह का कार्य करते हैं जो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम ये बात करते हैं कि वायरस जब रन करता है तो सबसे पहले ये बनाता है अपनी कॉपीज़। क्या बनाता है, कॉपीज़ बनाता है, मतलब प्रतिलिपियां बनाता है। और प्रतिलिपियां बनाने का मतलब ये क्या है, ये दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। ध्यान रखिए, दूसरी फाइलों को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो क्या समझ में आया कि अकेला वायरस कोड कभी भी इन्फेक्ट नहीं करता। वायरस कोड के साथ एक होस्ट फाइल होती है। क्या होती है, एक होस्ट फाइल है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब ये खतरनाक हो जाता है।
और जब भी होस्ट फाइल रन होगी क्या रन करेगा, वायरस कोड रन करेगा और ये अपनी कॉपीज बनाएगा और दूसरी फाइल को इन्फेक्ट करेगा और अपना प्रसार करेगा। तो जब तक अगर आप होस्ट फाइल रन नहीं कर रहे हैं वायरस के फैलने की संभावनाएं भी बहुत बहुत नगण्य होती हैं। अब ये तो हमने वायरस देख लिया कि कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि वायरस जो है, वायरस की होती है एक लाइफ साइकिल। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ए वायरस। किसके बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ए वायरस। तो कोई भी वायरस जो है, जैसा मैंने आपको बताया बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक वायरस हम पढ़ रहे हैं। तो इसका भी एक जीवन चक्र है। तो कोई भी वायरस अपने जीवन चक्र में 4 चरणों से गुजरता है। तो पहला चरण क्या होता है, पहला चरण होता है डोरमेंट फेज। दूसरा चरण होता है प्रोपोगेशन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अपने आप को फैलाता है। तीसरा जो चरण होता है वो होता है ट्रिगरिंग और चौथा जो चरण होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला चरण कौन सा है, डोरमेंट फेज है। डोरमेंट फेज का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में वायरस तो है लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है। दूसरे में वो क्या करता है, अपना फैलाव करता है, जिसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। तीसरा क्या करता है, वो ट्रिगर मतलब एक्टिवेट होना शुरू कर देता है। और चौथे का मतलब हो जाता है वो जिसे वो जो काम दिया गया था वो काम करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वायरस की डेफिनेशन देखी, वायरस किस तरह से कार्य करता है। अब होता क्या है कि हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे, हम वायरस के टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, वायरस के टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक बहुत लेंदी टॉपिक है जिस वजह से ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो वायरस के जो टाइप होंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो। अगर इस पर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो ये नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।